हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आप देख ही रहे होंगे, और अगर किसी ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है स्पेशली DSSB के लिए, तो आप उस पर जाकर उन्हें सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वाज द नॉवेल इन विच हार्डी इंट्रोड्यूस्ड बेसिक्स। It became so popular that Hardy thought of pursuing the literary career and giving up of architectural work. Which novel? देखिए, हार्डी का ये इतना फेमस नॉवल था कि इसके बाद में हार्डी ने ये डिसाइड किया था कि वो लिटरेरी करियर में परस्यू करेंगे, और अपना आर्किटेक्चरल का जो वर्क था उसको उन्होंने गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये कौन सा नॉवल है? ऑप्शंस हैं अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को हम कट कर देते हैं। बाकी तीन ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करके बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is far from the madding crowd. Option number B is the correct answer. ठीक है, now moving to the next question. What is the subtitle of Tess of the Herbal Wills? जो वर्क है ना हार्डी का, ये भी टेस ऑफ द अर्बल विल्स, इसका सबटाइटल क्या है? बेसिकली इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? ऑप्शन है अ प्योर वुमन फेथफुल्ली प्रेजेंटेड, एन इम्प्योर वुमन अनफेथफुल्ली प्रेजेंटेड, एन इम्प्योर वुमन फेथफुल्ली प्रेजेंटेड, नन ऑफ दीज। तो तीन ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करके बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज अ प्योर वुमन फेथफुल्ली प्रेजेंटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे मैचिंग से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। देखिए, टेनिसन, हार्डी, इलियट, कमला दास। अब इनकी शायद ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पे दी हुई है, या इनके फेमस वर्क्स दिए हुए हैं, तो किसको किससे मैच करेंगे ये देखना है हमें। तो सबसे पहले तो आप इसे देख लीजिए, कमला दास माई स्टोरी। ठीक है, कमला दास का क्या हो गया? माई स्टोरी। तो आपको 4 को 1 से मैच करना है। अब हम इसी के आधार पर देखें क्या कहा गया है। विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है बेसिकली ये कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो इसे देख लीजिए। अगर हम देखिए विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, तो टेनिसन, माई स्टोरी, हार्डी, लाइफ्स, लिटिल आयरनीज, नेक्स्ट है इलियट, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एंड कमला दास, अकबर्स ड्रीम। What is the correct answer? Options आपके सामने हैं, only 1, 2 and 3, first and 4, and 1, 2, 3, 4. सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें जो करेक्टली मैच रहे हैं वो हैं हार्डी, लाइफ्स, लिटिल आयरनीज, और इलियट, पोर्ट्रेज ऑफ अ लेडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग इज evasion of suffering. We must learn to suffer more. Who utters and where? ये स्टेटमेंट कौन देता है और कहाँ? एमी इन द फैमिली रियूनियन, मैरी इन द फैमिली रियूनियन, अगाथा इन द फैमिली रियूनियन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। टू इवेजन ऑफ सफरिंग वी मस्ट लर्न टू सफर मोर। तो ये कहा था अगाथा ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अगाथा इन द फैमिली रियूनियन। नेक्स्ट चलते हैं। द मर्डर इन कैथेड्रल रेफर्स टू द मर्डर ऑफ आर्किबिशप। हु इज ही?
देखिए मर्डर इन कैथेड्रल जो है वो रेफर करती है किसके मर्डर को, एक आर के बिशप के मर्डर को। कौन है वो? ऑप्शन है सेंट थॉमस ऑफ हार्वर्ड, थॉमस बेकेट ऑफ कैलिफोर्निया, थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी, या फिर नन ऑफ दीज। 3 ऑप्शंस में से फाइंड आउट कीजिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी। नेक्स्ट इज मार्टियरडम इज द थीम ऑफ। मार्टियरडम किसकी थीम है, कौन से वर्क की? ऑप्शन है मर्डर इन कैथेड्रल, द रॉक, कॉकटेल पार्टी, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट कर देते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करके बताना है। मार्टियरडम is the theme of which play? Yes, the right answer is murder in cathedral। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसकी ही थीम है मार्टियरडम। नेक्स्ट चलते हैं, द थीम दैट डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास इज। वो कौन सी थीम है जो कमला दास की पोइट्री को डोमिनेट करती है? बेसिकली कमला दास ने अपनी सारी पोइट्रीज में उसी टाइप की थीम को यूज किया है। ऑप्शंस हैं सेक्स, रिलीजन, मैरिज, लव। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, थीम ऑफ लव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Next is, who imagined Shakespeare's sister plight? Options are Virginia Woolf, Dickens, Shakespeare himself या फिर मिल्टन। तो कौन इमेजिन करता है कि वो शेक्सपियर की सिस्टर है? मतलब किसको इमेजिनरी सिस्टर माना जाता है शेक्सपियर की? यस, द राइट आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट चलते हैं, अनंता अपीयर्स इन। अनंता ये किस में अपीयर होता है? द अनटचेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द बिग हर्ट, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट कर देते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करके बताइए अनंता किससे रिलेटेड है। सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? देखिए, yes, it is related to the big heart। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, द आउटकास्ट कॉलोनी वॉज अ ग्रुप ऑफ मड walled houses that clustered together in two rows under the shadow both of town and the cantonment, but outside their boundaries and separate from them. This is the beginning of। ये बेसिकली ये लाइंस जो हैं वो किस नॉवल की बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको बताना है। द आउटकास्ट कॉलोनी वॉज अ ग्रुप ऑफ मड वॉल्ड हाउसेज दैट क्लस्टर्ड टुगेदर इन 2 rows under the shadow both of the town and the both of the lawn and the cantonment, but outside their boundaries and separate from them. Options are Untouchable, Two Leaves and a Bud 1937, Village 1939, Across the Backwater 1940। तो किस वर्क की बिगिनिंग इस स्टेटमेंट से या इन लाइनों से होती है? सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? Yes, the right answer is Untouchable। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1935 में आता है अनटचेबल, इससे होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नसीम एज़िकिल इज। नसीम एज़िकिल इज एन अर्बन पोएट, अ विलेज पोएट, अ पोएट ऑफ सेक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको हम कट करेंगे, बाकी 3 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है नसीम एज़िकिल किस टाइप के पोएट है। सोचिए, आंसर कीजिए।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, नसीम एज़ेकियल इज एन अर्बन पोएट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम के बारे में पूछा जा रहा है. तो इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? मेंडिंग वॉल, द गिफ्ट आउटराइट, माई बटरफ्लाई, नन ऑफ दीज. इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, इट्स नेम इज माई बटरफ्लाई. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माई बटरफ्लाई. नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट पोएम आर नन फॉर. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स हैं वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं? फ्रॉस्ट पोएम्स आर नन फॉर. ऑप्शन है यूनिवर्सलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, रीजनलिज्म या फिर सोशलिज्म. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, फ्रॉस्ट की जो पोएम्स हैं वो बेसिकली किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं? रीजनलिज्म के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. फ्रॉस्ट पोएम रिप्रेजेंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ओल्ड इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, ओल्ड अमेरिका या फिर न्यू अमेरिका. इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फ्रॉस्ट पोएम्स रिप्रेजेंट ओल्ड इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, ओल्ड अमेरिका, न्यू अमेरिका. यस, द राइट आंसर इज न्यू इंग्लैंड. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू इंग्लैंड. नेक्स्ट, अ शिप इमेज इज इन. एक शिप की जो इमेज है वो किस में है? ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865, व्हेन लिलाक लास्ट इन दी डो यार्ड ब्लूम्ड, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी या फिर अ पैसेज टू इंडिया. क्या होगा इसका राइट आंसर? अ शिप इमेज इन. सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए, शिप इमेज जो हमें देखने को मिलती है वो ओ कैप्टन माई कैप्टन में मिलती है 1865 में. ये एक लेमेंटेशन है वैसे भी. नेक्स्ट, व्हेन लिलाक लास्ट इन द डो यार्ड ब्लूम्ड इज एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ. ये वाली इलेजी जो है वो किसकी डेथ पर लिखी गई है? ऑप्शंस हैं अब्राहम लिंकन, कैनेडी, वाशिंगटन, नन ऑफ दीज. तो नन ऑफ दीज को तो कट करते हैं, बाकी तीन ऑप्शंस में से फाइंड आउट कीजिए क्या होगा राइट आंसर. अब्राहम लिंकन, कैनेडी, वाशिंगटन. तो वाशिंगटन की डेथ पे तो कौन सी लिखी गई थी? ओ कैप्टन माई कैप्टन. अब इसके ये किसकी डेथ पे लिखी गई लेजी है? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज अब्राहम लिंकन. ठीक है, अब्राहम लिंकन की ही डेथ पर लिखी गई है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द नॉवल नरेट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन्स विथड्रॉल फ्रॉम द वॉर इनटू लव, a love that ends in futility. Identify it. The novel narrates a story of a man's withdrawal from the war into love, a love that ends in futility. Options are To Have and Have Not 1937, For Whom the Bell Tolls 1940, Across the River and Into the Trees 1950, A Farewell to Arms 1929. What's the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए. इसका राइट आंसर क्या होने वाला है?
यस, द राइट आंसर इज आ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1929। नेक्स्ट इज द स्ट्रगल बिटवीन सैंटियागो एंड मार्लिन सिंबलाइजेस। देखिए, सैंटियागो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, कौन से वर्क से है ये आपको फाइंड आउट करना है। और मार्लिन के बीच में जो स्ट्रगल होता है, मतलब एक बड़ी सी मछली और जो ये मछुआरा है सैंटियागो, इनके बीच में जो स्ट्रगल है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। ऑप्शन है द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर, द स्ट्रगल ऑफ गॉड्स अगेंस्ट डेविल्स, या फिर द स्ट्रगल ऑफ गॉड्स अगेंस्ट द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर, द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट गॉड, द स्ट्रगल ऑफ गॉड्स अगेंस्ट डेविल। तीनों में से कौन सा सही है? किस टाइप के स्ट्रगल को ये रिप्रेजेंट करता है, जो इनके बीच का स्ट्रगल है, सैंटियागो और मार्लिन के बीच का? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निकनेम्ड पापा। Hemingway was part of the 1920s expatriate community in Paris known as the Lost Generation, as described in his memoir entitled, और उनका मेमोर को किस नाम से जाना गया है, कि उसका नाम क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है। देखिए, निकनेम क्या है? पापा। हेमिंगवे वाज पार्ट ऑफ द 1920s एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी इन पेरिस नन एज द लॉस्ट जनरेशन, जिसको हम लॉस्ट जनरेशन के नाम से भी जानते हैं, एज डिस्क्राइब्ड इन हिज मेमोर एंटाइटल्ड। और इसी को किस में डिस्क्राइब किया है इन्होंने, निसी मैजिकल ने, सॉरी हेमिंगवे ने, इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने एक मेमोर में। और उस मेमोर का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं फेयरवेल टू आर्म्स, फादर्स एंड द सन, आ मूवेबल फीस्ट, या नन ऑफ दीज। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि इसकी थीम तो अलग ही है, फेयरवेल टू आर्म की और फादर एंड सन की भी। तो बेसिकली ये जो इस सारी चर्चा हुई है, ये जो थीम है, ये बेसिकली इसकी है, आ मूवेबल फीस्ट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आ मूवेबल फीस्ट। नेक्स्ट इज symbolism, allegory, multiple narrators, points of view, non-linear narrative, stream of consciousness are the literary techniques adopted by। ये literary techniques किसके द्वारा अडॉप्ट की गई हैं? सिम्बलिज्म, एलेगरी, मल्टीपल नरेटर्स, पॉइंट्स ऑफ व्यू और नॉन लीनियर नरेटिव और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शंस आर फॉकनर, हेमिंगवे, डिकेंस या फिर नारायण। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज फॉकनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट चलते हैं, इन फॉकनर्स नॉवेल्स ऑक्सफोर्ड इज द मॉडल फॉर द टाउन ऑफ जेफरसन एंड लैफेटी काउंटी विच कंटेन द टाउन ऑफ ऑक्सफोर्ड इज द मॉडल फॉर हिज फिक्शनल योकनापतपहा कंट्री। मतलब इनका एक फिक्शन कंट्री है, फिक्शन एरिया है, जिसके बारे में उन्होंने ज़्यादातर अपने नॉवल में लिखा है, उसके बारे में कह रहे हैं। हिज फिक्शनल वेसेक्स कंट्री या फिर हिज फिक्शनल न्यू इंग्लैंड। बताइए किसके विषय में है? विलियम फॉकनर वैसे बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये आप अच्छे से समझते हो कि इनका जो बेसेक्स है वो तो थॉमस हार्डी से रिलेटेड है ना। तो उनका फिक्शनल जो कंट्री है या फिक्शनल टाउन है, उसका नाम क्या है? योकनापतपहा। ठीक है, तो इसी से इसका राइट आंसर होगा हिज फिक्शनल योकनापतपहा। ठीक है, मे बी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है, पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। These lines are from the pen of T.S. Eliot, from which poem have the following excerpt been taken? देखिए, ये लाइंस जो हैं वो T.S. Eliot के द्वारा लिखी गई हैं, और T.S. Eliot ने इन्हें किस पोएम में लिखा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, To Carthage then I came, burning, 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 burning. Oh, the moon shone bright on Mrs. Potter and on her daughter. They washed their feet in soda water. Next, तीन ही लाइन है और ये बताना है किस पोएम से हैं। ऑप्शंस हैं द वेस्टलैंड, बर्न्ट नॉर्टन
फोर क्वार्टेट, हॉलो मैन, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए और आंसर कीजिए। लाइन्स आप दोबारा देख सकते हो। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। इसी लाइन से आप समझ गए होंगे कि ये किस वर्क की बात हो रही है, टी.एस. इलियट का कौन सा वर्क है ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेस्टलैंड। नेक्स्ट, fill in the blank. Dash, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए यहाँ पे? forlorn, alone, alienation या फिर loneliness। लाइन को कंप्लीट करना है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल कर कर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, forlorn। ठीक है, forlorn the very word is like a bell to tell me back from thee to my soul self. Next is, no, thou hast not felt the lapse of hours, for what wears out the life of mortal man. Whom does the poet address here? यहाँ पर पोएट किसको एड्रेस करते हुए ये कह रहा है? ठीक है, no, thou hast not felt the lapse of hours, for what wears out of the life of mortal man. ऑप्शंस आर द स्कॉलर जिप्सी, मार्गरीटा, डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड या फिर टायरेसिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, स्कॉलर जिप्सी। नेक्स्ट इज, sweet themes run softly till I end my song are the words from Spenser's Prothalamium. T.S. Eliot also recalled these words in one of his poem. Which poem? T.S. Eliot ने भी इन वर्ड्स को, इन लाइन्स को रिपीट किया है। देखिए, बेसिकली ये लाइन कहाँ से है? स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग आर द वर्ड फ्रॉम स्पेंसर्स प्रोथैल्मियम। स्पेंसर के प्रोथैल्मियम से है ये लाइन, और टी.एस. एलियट ने इन्हें रिकॉल किया है। किस पोएम में किया है ये पूछा गया है। ऑप्शन है द वेस्टलैंड, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, हॉलो मैन या फिर प्रिल्यूड। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? वेस्टलैंड। ठीक है, वेस्टलैंड में ही ये लाइन रिपीट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हेयर आर द नेम्स ऑफ सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड, दे आर नॉट गिवन इन ऑर्डर, व्हाट विल बी द राइट ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पोएम। देखिए, ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि वेस्टलैंड क्या है? 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब इनको एक पर्टिकुलर सही ऑर्डर में लगाना है, किस ऑर्डर में वो दी गई हैं। जैसे कि इनके जो सेक्शंस हैं उनका नाम क्या दिया गया है? फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, अ गेम ऑफ चेस, व्हाट द थंडर सेड एंड द बरियल ऑफ डेड। तो सबसे पहला वाला कौन सा है, उसी हिसाब से हम इसको ऑर्डर में सेट करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए पहले नंबर पे जो आता है वो है बरियल ऑफ डेड। ठीक है, ये फर्स्ट है, बरियल ऑफ डेड। ओके, अब अगर दूसरे की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है गेम ऑफ चेस, ये सेकंड है। ठीक, और थर्ड नंबर पे जो आता है वो है फायर सरमन, ये थर्ड है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद आता है डेथ बाय वाटर। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो है वो है व्हाट द थंडर सेड। ठीक है, ये फिफ्थ है। तो इसी हिसाब से अगर हम सीरीज सेट करें तो सबसे पहले फास्ट 5 आना चाहिए, 5 के बाद अगर हम देखें तो फिर हमारा थर्ड आना चाहिए। ठीक है, मतलब बरियल ऑफ डेथ, गेम ऑफ चेस। ठीक है, इस तरीके से फिर फायर सरमन, देन डेथ बाय वाटर और उसके बाद व्हाट द थंडर सेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, हु सेज एंड वेयर। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, ये कौन कहता है और कहाँ कहता है? ऑप्शन हैं शैली इन टू अ स्काईलार्क, वर्ड्सवर्थ इन टू द स्काईलार्क, कीट्स इन ओड टू अ नाइटिंगेल या फिर रॉबर्ट ब्रिज इन नाइटिंगेल्स। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इन सभी वर्क में। नेम टाइटल तो एक जैसे हैं ही। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, देखिए
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शैली इन टू अ स्काईलार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द लिस्ट विद देयर सिंबल्स। अभी देखिए यहाँ पर इनको मैच करना है उनके सिंबल से। जैसे डॉम्बी एंड सन, इसको किससे मैच किया जाएगा? रिटर्न ऑफ नेटिव, ब्लीक हाउस और टेस। मैचिंग यहाँ पे ऑप्शंस में दी गई है, तो बताइए किसको किससे मैच करोगे? सिंबल कौन से वर्ग का क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए। ये ऑप्शंस हैं। देखिए, डॉम्बी एंड द सन ये मिलेगा ट्रू से, ट्रेन से। ठीक है, रिटर्न ऑफ नेटिव ये हीट से है, और ब्लीक हाउस फॉग से है, और टेस मिस्ट से है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें 2, 3, 1, 4, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये प्रॉपरली नज़र आ रहा हो आपको, ये थोड़ा ब्लर है। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल की वीडियो में कवर कराऊंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मैं इन्हें प्रॉपर विजुअल वे में लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और हाँ, आपको क्या करना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसे लाइक करना है, शेयर करना है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।